अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। इसे क्या हुआ? शायद कोई ऑफिशियल मसला हो। मैं भी देख के आती। सब खैरियत है? नहीं, क्यों, क्या हो गया है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा। मुझे परेशान कर रही हो, बताओ क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आता, जब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो फिर गड़बड़ क्यों शुरू हो जाती है? कैसी गड़बड़ हो गई? मैं चैन की सांस कब लूंगी? अल्लाह के वास्ते कशफ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? अगर मुझे वो उल्लू का पट्टा कहीं मिला तो मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखते रहेगा। तुम किसकी बात कर रही हो? ज़ारून जुनैद की। और किसकी? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां से आ गया। किया क्या उसने? वही जो हमेशा से करता आ रहा है। उस बंदे का बस चले तो मुझे बर्बाद करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या नहीं करता। इस दफा क्या किया? मुझे सर अबरार के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस दफा उसने जो कुछ भी किया है मुझसे कभी माफ नहीं कर सकती। क्या कह दिया उसने सर अबरार को? क्या कह दिया उसने सर अबरार को? उसने मुझे प्रपोज किया है। अगर प्रपोज किया होता तो मैं इसका सर नहीं फाड़ के आती। उसने सारी बकवास सर अबरार के साथ की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। उसकी जुर्रत देखो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, सब कुछ सर अबरार से कहा है। उनको ये इंप्रेशन देना चाहता है कि वो मुझे पसंद करता है, मेरी परवाह करता है। वो उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है? कैन यू बिलीव दैट? काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी ना, इसलिए बात करना चाह रहा था। खैर, कुछ इतने ज्यादा दिन भी नहीं हुए। अभी पिछले हफ्ते तुम आए हुए थे। हाँ तो हो गया ना, 1 हफ्ता, 7 दिन काफी नहीं होते क्या? ज़ारून, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि माँ से बात करने के लिए भी तुम दिन गिनते होगे। जी, लेकिन ज़ारून की मंगनी नहीं हो चुकी थी उस लड़की के साथ? क्या नाम था? हाँ, अस्मारा के साथ। तो छोड़ दिया होगा उसने उसे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, फ्लर्ट। और वो तो उसकी इतनी पुरानी दोस्त थी। इस वक्त अस्मारा और उसकी मंगनी का मसला नहीं है, उसका मुझे प्रपोज करने का मसला है। मुझे तो इसमें शुरू से कोई मसला नहीं नजर आ रहा। क्या मतलब है तुम्हारा सिद्रा? अच्छा, ज़ारून का फोन है। ज़ारून, तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक बहुत अच्छा इंसान। सारा दिन मैं तुम्हें फोन करती रही और तुम्हें इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मेरा फोन उठाओ और करने चले तो मुझसे शादी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ऑफिस में सारा दिन बिजी था, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। आप बताओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सर अबरार के साथ मेरे रिश्ते के बारे में बात करने की? किसी को प्रपोज करना कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है। तुम अपने प्रपोजल्स अपने पास रखो। सारी दुनिया में सिर्फ तुम ही रह गए ना मेरे लिए। नहीं, मैं एडमिट करता हूँ कि और भी लोग होंगे। तुम कभी किसी औरत की इज्जत करना नहीं सीखोगे। तुम्हें ये क्यों लगता है कि किसी को प्रपोज करने का मतलब ये है कि मैं उसकी इज्जत नहीं करता? ऑन द कॉन्ट्रेरी, तुम उन चंद औरतों में से हो जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ। तुम अपनी इज्जत अपने पास रखो। मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि शायद फोन पे बात करना नामुनासिब होगी। हम मिलके बैठ के बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप मुझे बता दो, मैं मदीना आ जाता हूँ, आपके दफ्तर आके बात कर लूंगा। और अदरवाइज इफ यू आर कमिंग टू कराची तो मुझे बता देना, हम मिल लेंगे। मिल लेते? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और तुम जुर्रत भी नहीं करना मेरे ऑफिस आने की। वरना तुम देख लोगे। देखो कशिफ, अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचो तो शायद तुम्हें मेरा प्रपोजल इतना नामुनासिब नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि दुनिया में लड़कियों का काम ही ये है कि तुम उनको प्रपोज करते रहो और वो तुम्हारे बारे में बैठकर सोचती रही। तो मुझे समझते क्या हो ज़ारून? मैं अस्मारा, नवीन, नौरीन, मारिया, फरहीन उन लड़कियों में से नहीं हूं। वाह भाई, आपको तो मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट याद है, लेकिन प्लीज उसमें से फरहीन का नाम निकाल दीजिएगा। मुझे बहुत जहर लगती थी वो तो मैं भी तुम्हें जहर लगती थी? नहीं, आप तो मुझे चुड़ैल लगती थी। ओह ठीक है, शुक्रिया। फिर अगर आप चाहते कि मैं आपके साथ चुड़ैलों वाला सलूक ना करूं तो आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। कोई फायदा हुआ तुम्हें उससे इस तरह की बातें करके? हाँ हुआ।
कम से कम वो आइंदा मेरे साथ या सरबरार के साथ ऐसे बातें नहीं करेगा। नहीं भी करेगा तो उससे क्या होगा? हर अच्छा प्रपोजल तुम इसी तरह करवाना चाहती हो? अच्छा प्रपोजल? तुम इस आदमी के कैरेक्टर को जानती हो? नहीं, मैं जानती हूं। 2 साल मैंने इसके साथ यूनिवर्सिटी में गुजारे। इसका एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, एरोगेंस, स्नॉबरी, सब कुछ नहीं छुपा मुझसे। इसलिए प्लीज आइंदा इसके प्रपोजल को मेरे सामने अच्छा नहीं कहना। चलो ये अच्छा नहीं है तो उसामा का क्या? उसको वो मुझ पर साबित क्या करना चाहता है। मैं बाकी हर चीज को समझ सकती हूं, लेकिन सिर्फ इस एक बात को समझने से कासिर हूं। और कम से कम सरबरार को तो इस बात का एहसास होना चाहिए था कि मैं उसको शदीद नापसंद करती हूं। तो फिर उससे शादी कैसे कर सकती हूं? मेरा आइडियल ज़ारून जैसा कोई आदमी तो हो नहीं सकता, लेकिन मेरा आइडियल है क्या? रिश्ता आया है लेकिन मैंने अभी कुछ तय नहीं किया। मगर निगार तो पूरे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि तुमने शनीला के लिए हाँ कर दी। तुम्हें तो मालूम ही है, निगार की तो आदत है फजूल बातें करने की। अब उसकी ऐसी बात का मैं क्या जवाब? हाँ, फजूल बातें तो वो बहुत करने लग गई है। कश्यप के लिए वो क्या क्या बातें करती है, बहुत अफसोस होता है। हाँ हाँ, कश्यप के लिए तो वो यही कहती है कि तुम उसका घर नहीं बसाना चाहती। वो तो तुम्हारा कमाऊ पूत है ना। तुम अगर उसकी शादी कर दोगी तो तुम्हारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? निगार को वाकई उल्टी सीधी बातें करने का कितना शौक है। जरा भी खौफे खुदा नहीं है उसे। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता आए तो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं। और निगार, तुम्हें बताओ, कौन सी माँ होगी जो बेटी को घर पर रखकर खुश रहेगी? मुझे बताने की क्या जरूरत है, मैं तो सब जानती हूँ ना। मगर तुमने जो ये 1-2 रिश्ते आए और बगैर देखे उनको इनकार कर दिया ना, यही वजह है। इसी वजह से लोगों को मौका मिल गया कि वो निगार की बातों पे यकीन करें। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अम्मी, आपने उन्हें कुछ कहना था ना, आप बस उनकी बातें सुनती रही। क्या कहती मैं उनसे? मेरे पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। शादी करना ना करना ये मेरा जाती मामला है। इसमें अब्बा की बीवी कौन होती है बीच में बोलने वाली? किसी की जबान नहीं पकड़ी जा सकती कश्यप। जिसके मुंह में जो आता है वो कह देते। तुम्हें 1000 बार समझाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम्हें अपनी मां की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। अम्मी, ऐसे तो मत कहिएगा। आप अच्छी तरह जानती कि मुझे एहसास है आपके प्रॉब्लम्स का, लेकिन अगर मेरा दिल शादी पर नहीं मानता तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बस लोगों से अपनी मां को जलील होते हुए देखो। क्या कर रही हो? कॉफी बना रही हूँ। तुम्हारे लिए बनाऊं? नेकी और पूछ पूछ। खुश लग रही हो? खुश तो नहीं,
लेकिन मुतमईन जरूर हूँ। किस बात से? मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला? शादी का। जारून से? उसामा से। हेलो। हेलो कशिफ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो उसामा? मैं ठीक हूँ, बस कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी। क्यों, कोई नई असाइनमेंट आई ऑफिस पे? नहीं, जिंदगी में एक नई असाइनमेंट ले ली है। मैं समझी नहीं। मेरी शादी हो रही है, बस उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। तुम्हें आना होगा, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम तो बल्कि चीफ गेस्ट होगी, और वो भी जारून के साथ। चलो, खुदा हाफिज। हाँ तो ठीक है, वो तुम्हारे लिए बैठा तो नहीं रहेगा ना? उसने तुम्हें प्रपोज किया और बगैर सोचे समझे तुमने इनकार कर दिया, तो वो तुम्हें मनाने नहीं आएगा। जारून तो नहीं है ना वो? बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया कि अपना सेकंड ऑप्शन यूज किया और फर्स्ट ऑप्शन को काट दिया। अब रिग्रेट मत करना। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। हाँ, तुम्हें क्यों होंगे रिग्रेट? पछताते सिर्फ बेवकूफ हैं। पछतावे इकट्ठे भी सिर्फ बेवकूफी करते हैं। मैंने अपने आप को कभी अक्लमंद नहीं समझा। शायद ये तुम्हारी पहली अक्लमंदी है। देखो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी भी किस्म की रिग्रेट्स नहीं है। अच्छा है कि वो शादी कर रहा है। मैं सिर्फ तुम लोगों की दबाव की वजह से उससे शादी करने के लिए तैयार थी। वैसे मुझे उसामा कभी हस्बैंड के तौर पे अच्छा भी नहीं लगा। कशिफ, तुम्हें अच्छा लगता कौन है? खास तौर पे वो मर्द तो तुम्हें जहर लगने लगता है जो बेचारा किसी कमबख्ती की वजह से तुम्हें पसंद कर बैठे। मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये जो सारे मर्द होते हैं वो बेहद खुदगर्ज हैं। उनके तो अपने रीजंस होते हैं किसी को पसंद करने के लिए। इसे मोहब्बत नहीं कहते जो वो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मोहब्बत पर तुम्हें यकीन है भी कि नहीं? नहीं। तुम्हें अगर मोहब्बत पे यकीन नहीं है तो तुम इसकी शनाख्त भी नहीं कर सकती। मुझे इन कामों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। प्लीज, अब तुम और अम्मी मुझसे शादी की बात ना करना। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हूं, और मैं नहीं चाहती कि ये खुशी और इत्मीनान खत्म हो जाए। हेलो। हेलो जी, जारून जुनैद बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। मैं कशिफ की। जी 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 जी, क्या हाल है आपके? पहचान लिया मैंने। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। आप इस वक्त मसरूफ तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बताइए। दरअसल काफी दिनों से मैं आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बात ही नहीं हो सकी। मैं भी आपसे काफी दिनों से बात करना चाह रहा था, बट आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर दें। जी अब आ गया, मैं सेव कर लूंगा। आप वैसे किसी दिन हमारे घर चाय पे आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकता हूँ, आप जब कहें। आप इस वक्त कराची में हैं? नहीं नहीं, मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन आता जाता रहता हूँ वीकेंड पे। आप कहें तो इस वीकेंड आ जाओ। इस वीकेंड? हाँ जरूर आ जाए। तुम लोग जारून को क्यों बुला रहे हो? क्या हिमाकत है ये? मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, तुम लोग उसे बुलाए जा रहे हो। तो उससे भी कौन सा तुमसे जबरदस्ती शादी करनी है? हम उससे मिलेंगे, उसे देखेंगे, और फिर अगर मुनासिब लगेगा तो उसके पेरेंट्स से भी मिलेंगे। इससे क्या एतराज है तुम्हें? उससे मिले बगैर ही मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। वो अच्छा आदमी नहीं है सिद्रा। अच्छा, तो हमें भी तो उससे मिलने दो कि हम देखें कि कितना बुरा आदमी है वो। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर आए, तुम लोगों से मिले, मेरे बैकग्राउंड के बारे में उसे पता चले, अब्बा के बारे में उसे पता चले। मैं अपनी वीकनेसेस उसके हाथ में नहीं दूंगी जिस पर वो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाए। इतनी मुश्किल से लोगों की नजरों में मैंने अपनी इज्जत बनाई है,
एक भरम कायम है, उसे कायम ही रहने दो। कश्यप, मैंने वैसे ही उसको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मुझे नहीं लगता इससे उसके इरादे में कोई तब्दीली आएगी। वो तो बात करने में बिल्कुल इमेच्योर आदमी नहीं लगा मुझे, और अगर इमेच्योर होता तो उसको तो हमारे क्लास डिफरेंस के बारे में पहले ही मालूम था। वो तुम में दिलचस्पी क्यों दिखाता? तुम लोगों ने ज़ारून के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रहने दी। जब मैंने उससे शादी नहीं करनी तो उसे बुलाकर उससे मिलने की क्या तुक बनती है? वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि एक तरफ मैं धड़ल्ले से इनकार करती हूँ और दूसरी तरफ मेरे घर वाले उसे यूं घर में इनवाइट कर लेते हैं। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई थी और इन्होंने ज़ारून को सब कुछ बता दिया। अब वो पता नहीं किस किस को मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएगा। उसके हाथ में तो जैसे एक और हथियार आ गया है, मुझे तकलीफ और नुकसान पहुंचाने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। कश्यप, मुझे तो ज़ारून देखते ही बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तुम्हें तो वो तब से अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में होता था। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हर अच्छी शक्ल वाले मर्द को तुम अच्छा समझती हो और तुम्हें हर अच्छी शक्ल वाला मर्द बुरा। हम ज़ारून की बात कर रहे हैं इधर। मैं भी ज़ारून की बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे उसकी जितनी बुराइयां सुनी थी ना, मुझे लग रहा था कि उसके 4 नहीं तो कम से कम 2 सींग तो होंगे। ड्रैकुला की तरह लंबे लंबे दांत होंगे जिनमें से खून टपक रहा होगा, और आंखों में 1 नहीं 2-2 डेले होंगे जो हर वक्त घूम रहे होंगे। लेकिन वो तो बेचारा इतना प्लेजेंट और डिसेंट निकला, सारा वक्त चुप था, सिर्फ सर झुकाए हमारी बातें सुन रहा था। और तुम लोग मुतासिर हो गए। ये सब बकवास और ड्रामा है उसका। वो इतना सीधा और फर्माबरदार नहीं है जितना वो तुम लोगों पर पोज करके गया है, और इतना बुरा भी नहीं है जितना तुमने सबके सामने जाहिर किया है। सिद्रा, मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ। 2 साल गुजारे उसके साथ, और जो कुछ भी तुमने उसके बारे में सुना है या तो मुझसे सुना है या फिर आज उसी से सुना है तुमने। कश्यप, तुम वैसे ना उसके बारे में बहुत बाइस्ड हो। हाँ हूँ मैं। उसने अम्मी को आसमाना के बारे में बताया? हाँ, सब कुछ बताया उसने जो तुमने मुझे बताया, बल्कि उससे ज्यादा बताया उसने। और फिर भी तुम लोग उसे मेरे लिए बहुत सूटेबल समझते हो? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। ये मेरी असेसमेंट है। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती। अम्मी की भी उसके बारे में वही राय है जो मेरी है। हाँ, तो अम्मी भी गलत हो सकती हैं। हाँ, अम्मी भी गलत हो सकती हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो फिर तुम भी तो गलत हो सकती हो। ये कहीं लिखा तो नहीं कि दूसरों के बारे में तुम्हारी राय हमेशा सही होती है। मुझे वो सिंसियर लगा और तुम्हारे बारे में बहुत संजीदा। अम्मी को भी वो खानदानी और तमीजदार लगा, और उससे मिलने के बाद तुम्हारी ये जो 3 साल पुराना। मैं ज़ारून की बेजा हिमायत नहीं कर रहा हूं कश्यप। अगर मैं उसे अच्छा इंसान नहीं समझ रहा होता तो तुम्हारे मिजाज को जानते हुए मैं कभी भी तुम्हारी उसकी शादी के बारे में सोचता भी नहीं। मैं तुम्हारे मिजाज को, तुम्हारी सोच को अच्छी तरह समझता हूं। सर, वो एक बेहद फजूल आदमी है। आप तो जानते हैं उसकी यूनिवर्सिटी की जो हरकतें थी, बल्कि आप मुझसे भी ज्यादा उसे बेहतर जानते हैं। ये सब जान के भी मैं ये कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकती कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो सकती है जिसकी हजारों गर्लफ्रेंड्स रही हैं। कश्यप, वो बहुत बदल चुका है। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो सभी इस किस्म की हिमाकतें करते। मैंने तो कभी ऐसी कोई हिमाकत नहीं की। इसीलिए वो तुम्हें उस हद तक पसंद करता है। झूठ कह रहा है वो सर। मैं सिर्फ उसके लिए एक चैलेंज हूं। इंसान वक्त के साथ बदलते हैं कश्यप। वो बेहतर हुआ है, तब्दीली आई है उसमें। शादी के बाद और बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मर्द तो कभी औरत को ये मौका नहीं देता कि वो उससे शादी करके उसे अच्छा इंसान होने का मौका दे। तो फिर औरत से ये तवक्को क्यों होती है कि वो जरूर मर्द को वो मौका दे?
मैं शादी करने से पहले ये क्यों ना देखूं कि मेरे शौहर की रेप्यूटेशन कैसी रही है? मैं रिस्क क्यों लूं, खास तौर पे जब मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। शादी रिस्क के अलावा और कुछ नहीं है कशम। भाई बाज दफा आंखों देखी मक्खी निगल कर भी सब कुछ ठीक रहता है, और बाज दफा फरिश्ता सिफत इंसान नेक लोग जब पता चलता है तो वो बहुत बदमाश, बहुत बुरे निकलते हैं। सब कुछ चलता रहता है। देखो देखो, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा, इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक बार उससे मिल लो, उसकी बात सुन लो। यस। सर। वालेकुम सलाम। कशफ, मैंने जारून को बुलाया था ताकि तुम दोनों बात कर सको, और इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। बैठो। जारून, चाय या कॉफी? खाना। तो वैसे पहले तुम और कशफ बात कर लो, शायद उसके बाद तुम्हारी भूख ही मर जाए। मैं चाय भिजवाता हूं तुम्हारे लिए। और अब ये 2 घंटे मेरा दिमाग खाएगा। लंबी लंबी वजाहतें, दलीलें। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैंने कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। सफाइयां, वजाहतें, और फिर झूठे वादों की एक लंबी फहरिस्त। ये मर्द कितने टिपिकल होते हैं। कशफ, सबसे पहले तो आई एम सॉरी अपनी हर उस बात के लिए जिसकी वजह से तुम्हें कुछ शिकायत हुई या तुम्हारा दिल दुखा हो। मेरे पास फिलहाल तुम्हें अपॉलॉजी देने के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा यकीन करो तो आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। बस इतना ही कहेगा मुझसे, और कुछ नहीं? मैं तुम्हें अपनी अच्छाइयों का यकीन तो नहीं दिला सकता, हाँ तो मैं कोई दलील पेश करूंगा और ना ही कोई वजाहत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें उस चीज के बारे में कन्विंस ही नहीं कर सकता जो तुम जानती ही नहीं हो। हाँ, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं उसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूं। कब तुम्हें पसंद किया, कब तुम्हें चाहने लगा, और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं अपनी गलतियों की तराफी करना चाहता हूं, तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, बस। अब इसके बाद अगर तुम इनकार करोगी तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान समझूंगा, क्योंकि मैंने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से उस लड़की को खो दिया होगा जो मेरे लिए बहुत खास है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो, रिजेक्ट करती हो, तो चॉइस इज योर्स।
ओ, क्या कर रहे हो यार? I'm sorry.